मित्रों, धर्मपुर नगर में गोविंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। एक दिन अचानक उसके बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे ब्राह्मण पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र का विधिवत अंतिम संस्कार किया। 13वीं वाले दिन यज्ञ के लिए एक कछुए की आवश्यकता थी, अतः एक कछुए के लाने के लिए अपने तीनों पुत्रों से कहा, तो उन्होंने इसे अपना धर्म जानकर कछुआ लाने चल पड़े। तब मछुआरे ने कहा, कछुआ वहाँ से उठा ले लो। लेकिन तीनों भाइयों ने अपनी अपनी नाजुकता बताकर कछुआ उठाने से इनकार कर दिया। फिर वे तीनों इस समस्या के समाधान के लिए राजा के पास पहुँचे। वहाँ राजा ने उनकी परीक्षा लेने की सोची, पर कैसे? आगे की कहानी जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विक्रम बार बार बेताल से छूटकर वापस शमशान में लौट जाने से परेशान हो चुका था, किंतु उसने तो साधु को वचन दिया था। अतः फिर उसी शमशान में पहुंचकर बेताल को अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए। इस घनी अंधेरी रात में, इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। धर्मपुर नगर में गोविंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। एक दिन अचानक उसके बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। गोविंद को अपने पुत्र की मृत्यु का बहुत अधिक दुख हुआ। गोविंद ने अपने पुत्र का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। उसने अपने पुत्र की आत्मा की शांति के लिए उसकी 13वीं पर यज्ञ करने का विचार किया। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उसे एक कछुए की जरूरत थी। उसने अपने बाकी के तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मैं तुम्हारे बड़े भाई की आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। बाकी हवन सामग्री की तो मैं व्यवस्था कर लूँगा। बस तुम लोग एक कछुआ लाकर दे दो। पिता की इस इच्छा को पूरा करना उन्होंने अपना धर्म समझा और कछुए की तलाश में निकल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर उन्हें एक मछुआरा मिला। उन्होंने उससे एक कछुए की मांग की। मछुआरे ने उन्हें अगले दिन आने को कहा ताकि वह उन्हें कछुआ पकड़कर दे सके। अगले दिन वे लोग उस मछुआरे के पास पहुंचे और उन्होंने उसे कछुए का उचित मूल्य चुका दिया। मछुआरे ने उन्हें एक कछुए की ओर इशारा करते हुए कहा, उठा लो, वह रहा कछुआ। तुम लोगों के लिए ही पकड़ा था। क्या कछुआ हमें उठाना पड़ेगा? तीनों ने एक साथ कहा। तो क्या मैं घर तक पहुंचा कर आऊँ? मेरा काम कछुआ बेचना है। कैसे और कहाँ ले जाना है, इसकी जिम्मेदारी खरीदार की होती है। मछुआरे ने कहा, लेकिन मैं तो बहुत ही कोमल हूँ। इस कछुए को छू लेने से मेरे हाथों में जो गंध रह जाएगी, उसकी वजह से मैं महीनों तक भोजन नहीं कर पाऊंगा। छोटे भाई ने कहा, भैया, मैं भी तो नाजुक हूँ। कछुए को उठा लेने से मैं किसी युवती से प्रेम करने योग्य नहीं रह जाऊंगा। मझले भाई ने कहा, कछुआ तो मैं भी नहीं उठाऊंगा। इसे उठाने से इसकी गंध मुझे कई माह तक सोने नहीं देगी। बड़े भाई ने कहा। समस्या वैसी की वैसी बनी रही। आखिर कछुआ उठाए कौन? तीनों भाई अपना अपना तर्क देकर कछुआ उठाने से मना कर रहे थे। शाम हो चुकी थी, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। तब यह तय हुआ कि राजा से इस समस्या का हल निकलवाया जाए। वह जैसे कह देगा वैसा ही हमें मानना होगा। अगले दिन सवेरे वे सब लोग कछुए को उसी मछुआरे की देखभाल में छोड़कर राजा के पास गए और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। उनकी बातें सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि कौन कितना नाजुक है, इसकी परीक्षा कर ली जाए, इसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। उसने तीनों भाइयों को महल में ही आराम करने को कहा और निर्णय अगले दिन तक टाल दिया। रात को जब उन्हें भोजन दिया गया तो बड़े भाई ने कहा, चावल में से दुर्गंध आ रही है। कैसी दुर्गंध? राजा ने पूछा।
मुझे इसमें से शमशान भूमि की दुर्गंध आ रही है। राजा ने तुरंत रसोइये को बुलवाया। उसने बताया कि यह चावल शमशान घाट के पास वाले खेत के हैं। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसे पता चल गया कि बड़ा भाई वाकई नाजुक है। अब मझले भाई को परखने की बारी थी। राजा ने उसके शयन कक्ष में एक वेश्या को भिजवाया, लेकिन उसने उसे यह कहकर लौटा दिया कि इसके मुंह से बकरी के दूध की दुर्गंध आ रही है। वेश्या ने आकर राजा को बताया। राजा ने मझले भाई को बुलाया और दुर्गंध के बारे में पूछा। महाराज, इसके मुंह से बकरी के दूध की दुर्गंध आ रही है। मझले भाई ने कहा, क्या तुम बकरी का दूध पीकर आई हो? राजा ने वेश्या से पूछा। नहीं महाराज, लेकिन बचपन में माँ की मृत्यु हो जाने के कारण बाद में मेरा पालन पोषण बकरी के दूध पर ही हुआ था। राजा समझ गया कि मझला भाई भी बहुत नाजुक है। अब उन्होंने छोटे भाई को परखा। सवेरे राजा ने जब छोटे भाई का हालचाल पूछा तो उसने कहा, महाराज, यह कैसी सैया थी, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। बार बार पीठ पर एक बाल चुभ रहा था। यह देखिए, मेरी पीठ भी लाल हो गई है। छोटे भाई ने पीठ दिखाते हुए कहा। राजा ने तुरंत सेवकों को बुलाया और बिछौना को ठीक से देखने को कहा। सेवकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। बिछौना पलटने के बाद नीचे उन्हें एक बाल दिखाई दिया। वह बाल उन्होंने लाकर राजा को सौंप दिया। राजा ने उन तीनों भाइयों को बहुत ही नाजुक माना और फैसला दिया कि उन तीनों में से कोई भी कछुआ नहीं उठाएगा। उन्होंने कछुए को उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्य के सिपाही को भेज दिया। साथ ही उन तीनों भाइयों को उचित पुरस्कार भी दिया। विक्रम, कथा तो यहाँ पर समाप्त हुई, लेकिन प्रश्न यह है कि उन तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा नाजुक कौन था? बेताल ने पूछा। बेताल सबसे नाजुक छोटा भाई था। उसे बिछौने के कई गद्दों के नीचे दबा बाल भी चुभ रहा था, जबकि अन्य दो भाइयों ने तो केवल गंध के सहारे ही महसूस किया था। बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते हुए आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम लौट जाओ। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।